कराची में रेंजर्स कैंप पर हमले का मास्टरमाइंड कारी बशीर नेटवर्क समेत गिरफ्तार। सिंध रेंजर्स की कराची ट्रांसपोर्ट कंपनी पर हमले में मुलव्वस 4 दहशतगर्दों में से 3 का ताल्लुक अफगानिस्तान, 1 का बाजोड़ से था। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन निजार की आईजी सिंध और एडिशनल आईजी सीटीटी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्द 20 बरस अफगानिस्तान में रहा। मकामी सहूलतकारों ने रिहाइश, ज़राए नक्लो हमल और असलहा फराहम किया। दहशतगर्दों की सहूलतकारी के नेटवर्क का भी सुराग लगा लिया। मुतअद्दिद गिरफ्तार। दहशत अवामी दहशत फैलाई जाए, ताहम पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की कामयाब ऑपरेशन की बदौलत 3 दहशतगर्द मौके पर मार दिए गए और 1 को ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया, जो कि अगवानी शहरी है। वाक़े के बाद तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एक भरपूर कोशिश करके हमले में मुलव्वस सहूलतकारों के नेटवर्क को बेनकाब कर दिया है। कराची में रेंजर्स कैंप पर हमले का मास्टरमाइंड कारी बशीर नेटवर्क समेत गिरफ्तार। सिंध रेंजर्स की कराची ट्रांसपोर्ट कंपनी पर हमले में मुलव्वस 4 दहशतगर्दों में से 3 का ताल्लुक अफगानिस्तान से और 1 का बाजोड़ से था। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन निजार की आईजी सिंध और एडिशनल आईजी सीटीटी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्द 20 बरस से अफगानिस्तान में रहे। मकामी सहूलतकारों ने रिहाइश, ज़राए नक्लो हमल और असलहा फराहम किया। दहशतगर्दों की सहूलतकारी के नेटवर्क का भी सुराग लगा लिया गया। मुतादिद अफराद गिरफ्तार। के अंदर मनसूबाबंदी, दहशतगर्दों की ट्रेनिंग, 4 अफगानी दहशतगर्द गिरोहों को अफगानिस्तान से कराची पाकिस्तान तक पहुंचाना, अफगानिस्तान से पुशपनाही और आखिरी मराहिल तक अफगानिस्तान से इंस्ट्रक्शंस देना। कराची में इस हमले का मास्टरमाइंड कारी बशीर, उसको रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया। हमले की मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई। कलअदम टीटीपी के सरबराह नूर वली, शेर अली, सईद शाह और दीगर दहशतगर्द मंसूबाबंदी में मुलव्वस थे। दहशतगर्दों को तरबियत देकर पाकिस्तान भेजा गया। गिरफ्तार दहशतगर्द और मास्टरमाइंड कारी बशीर के एतराफ़ी बयानात में अहम इंकशाफात। एसएसपी सीटीटी इरफान बहादुर ने बताया कि जमातुल अहरार के मुबैना अमीर बसीर उर्फ अहरार मुल्ला का नाम भी सामने आया है। तहकीकात का दायरा मजीद वसी, दीगर मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग, मजीद 4 दहशतगर्द मारे गए। पाक फौज, एफसी बलूचिस्तान और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन शबान में फितनल ख़ारिज के खिलाफ हवाई और ज़मीनी कार्रवाइयाँ की गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन शबान में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 83 हो गई। 5 जुलाई से अब तक मुख्तलिफ ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 121 खारिजी दहशतगर्द मारे जा चुके। मशरिक़ वुस्ता में जंग की आग मजीद फैल गई। अमरीकी फौज के ईरान पर फ़ज़ाई हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमलों में ईरान के साहली दिफाई निज़ाम, मिसाइल, ड्रोन, बहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया। वो शहर बंदराबाद, चाबहार, जासे, कोनार्क और अबू मूसा समेत मुतअद्दिद मकामात पर भी कार्रवाइयाँ की गईं। ईरानी मीडिया के मुताबिक खुज़िस्तान के शहर अमीदिया पर हमले में कम अज़ कम 4 अफराद जख्मी हो गए। सेंटकॉम का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ में ईरान की अस्करी सलाहियत महदूद करने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। इस वक्त मशरिक़ वुस्ता में 50 से ज़ायद अमरीकी फौजी तैनात हैं। ईरान का अमरीकी बहरी जहाज को क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब ने ऑपरेशन नसर 2 की दूसरी लहर का आगाज कर दिया है। बहरीन के जफेर बेस और अमरीकी बहरिया के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर समेत मुतअद्दिद अमरीकी फौजी तनसीबात पर मिसाइल और ड्रोन से हमलों का दावा। ईरानी अफवाज के मुताबिक कार्रवाई में असलहा गोदाम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर, ईंधन के टैंक, पेट्रियाट और दीगर रेडार सिस्टम्स को भी निशाना बनाया गया। अमरीकी सदर ट्रंप का आज भी ईरान पर फ़ज़ाई हमले जारी रखने का ऐलान। कहा, अमरीका जल्द आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल संभालेगा। दुनिया से राहदारी के इस्तेमाल पर 20% मुआवजा भी लिया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि हुर्मुज़ में जहाज़ों को महफूज रास्ता देने वाला ही मुआवजा लेगा। 20% बहुत ज़्यादा है, हम जायज़ मुआवजा लेंगे।
آبنائے ہرمز میں امریکہ کو مداخلت کرنے نہیں دیں گے، ایرانی پاسداران انقلاب کا دو ٹوک پیغام۔ ترجمان نے کہا کہ کسی بھی ملک کا امریکہ کے ساتھ کسی قسم کا تعاون ایران کی سالمیت کے خلاف جنگ کے مترادف سمجھا جائے گا۔ ایرانی فوج کے مطابق ہم آبنائے ہرمز کے محافظ رہے ہیں اور رہیں گے۔ آبی راہداری کے قریب امریکہ کے 2 لوکاس ڈرونز کو گرا دیا گیا۔ متحدہ عرب امارات کا آبنائے ہرمز سے بچنے کے لیے نئی بندرگاہ بنانے کا فیصلہ۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کے مطابق دبئی پورٹ کا انتظام سنبھالنے والی اماراتی کمپنی ریاست وجیرہ میں نئی بندرگاہ بنانے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ منصوبے کے ذریعے کنٹینرز کو آبنائے ہرمز سے گزرے بغیر متحدہ عرب امارات تک رسائی ملے گی۔ چین کا آبنائے ہرمز کے معاملے کو مناسب طریقے سے حل کرنے کا مطالبہ۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق اہم آبی راہداری میں آزاد اور محفوظ آمد و رفت کی بحالی سب کے مفاد میں ہے۔ UN سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کی بھی امریکہ اور ایران سے دوبارہ مذاکرات شروع کرنے کی اپیل۔ ایران کے خلیجی ممالک پر حملے، جرمنی، فرانس اور برطانیہ کی مذمت۔ جنگ بندی کو فوری طور پر بحال کرنے پر زور، مشترکہ بیان جاری کر دیا۔ آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر حملے کی بھی مذمت کی۔ بیان میں کہا کہ ایران کے حملے ناقابل قبول ہیں، فریقین مذاکرات دوبارہ شروع کریں۔ امریکہ ایران کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ۔ برنٹ خام تیل کی قیمت میں $1.68 اضافہ ہوا۔ نئی قیمت $84.98 فی بیرل۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل کی قیمت میں بھی $1.65 اضافے کے ساتھ $79.79 فی بیرل ہو گئی۔ فوجی جوانوں کی قربانیوں کو تنخواہ سے جوڑنا شہداء اور ان کے اہل خانہ کی توہین ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی مولانا فضل الرحمان کے بیان پر سخت تنقید۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں خواجہ آصف نے کہا کہ وطن کے لیے جان کا نذرانہ محض تنخواہ نہیں، فرض، نظریے اور وطن سے محبت کا تقاضا ہوتا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شہداء کی قربانی کو سیاسی تنقید کی نظر نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے بیانات ہزاروں شہداء، غازیوں، بیواؤں اور یتیموں کے جذبات مجروح کرتے ہیں۔